आ गया, यहाँ खड़ा हो गया, बीबी आ गई, बहुत राइफल उठाई लल्लन ने मेरे बेटे के सर पे मार दी उसका। मेरी बीवी बेटे के पास बैठ गई, उसके फराद ने राइफल लेके मेरे बीबी के भी गोली मार दी। हम लोग अगर अंदर ना होते तो सबको मार देता, जो जितने भी आते कह के किया कि सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ इनका घर बाबा जी बुलडोजर से गिरवा दे, इन दोनों का तारीख 2 फरवरी 2024, जगह यूपी की राजधानी लखनऊ का महिलाबाद इलाका। यहाँ रहने वाले फरीद खान का घर अचानक से गोली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी महज जमीन के टुकड़े के लिए। हत्या करने वाला परिवार का एक रिश्तेदार और उसका बेटा था। हैरत की बात ये थी कि जिन 2 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उनमें से एक की उम्र 70 साल है। यही नहीं, वो एक पुराना हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है। सफेद दाढ़ी मूंछ वाला एक हिस्ट्री शीटर बुजुर्ग, जिसे कल तक शायद लखनऊ पुलिस और गिने चुने लोग ही जानते थे, आज उसे पूरा देश जानने लगा है। कौन है वो हिस्ट्री शीटर बुजुर्ग जिसने लखनऊ में ट्रिपल मर्डर केस की वारदात को अंजाम दिया? चलिए जानते हैं विस्तार से। लखनऊ में 70 साल के हत्यारों में लल्लन खान उर्फ गब्बर खान का क्राइम की दुनिया से पुराना नाता रहा है। अब उसका नाम फिर से क्राइम की दुनिया में उछला है। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो लल्लन खान काकोरी इलाके का रहने वाला है। उस पर पहले 24 से अधिक केस दर्ज थे। 80 के दशक में लखनऊ में लल्लन खान की टूटी बोलती थी, वो घोड़े से चलता था और खुद को गब्बर खान कहलाता था। एक केस के सिलसिले में जब साल 1985 के आसपास लल्लन उर्फ गब्बर सिंह के घर पर दबिश दी गई तो उसके घर से कई हथियार मिले थे। एक ही लाइसेंस पर उसके पास कई हथियार थे, साथ ही साथ अवैध असलहे भी उसके पास मिले थे। कहा जाता है कि लल्लन खान शुरुआत से ही हथियारों का शौकीन था। महिलाबाद के रहने वाले लल्लन खान के 3 बेटे हैं, जिनमें 2 बेटे कॉलेज में जाकर बस चुके हैं। वहीं तीसरा बेटा सिराज है, वही जिसने लखनऊ हत्याकांड में अपने पिता का साथ दिया है। मलिहाबाद के मोहम्मद नगर गाँव के रहने वाले फरीद खान उर्फ लल्लन खान का घर आस-पास ही है। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजे लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच कई सालों से जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन का ये विवाद पुलिस और कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। नतीजा ये हुआ कि दोनों के परिवारों की दुश्मनी समय के साथ साथ बढ़ती चली गई, क्योंकि जमीन के उस टुकड़े की कीमत 4 करोड़ रुपए के करीब है। बता दें कि जिस वक्त लल्लन खान ने वारदात को अंजाम दिया, उस समय फरीद घर के अंदर ही मौजूद था, जबकि परिवार की महिलाएं घर के बाहर थी। लल्लन महिलाओं से भी बहस करने लगा। बहस के दौरान लल्लन ने राइफल से फरीद की पत्नी फरहीन को गोली मार दी। एक गोली फरीद के बेटे फलता को भी लगी। गोली की आवाज सुनकर घर के अंदर से फरीद का बड़ा भाई मुनीर अहमद उर्फ ताज दौड़ते हुए बाहर आया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सामने खड़े लल्लन ने मुनीर पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फिर दोनों बाप बेटे मौके से फरार हो गए, क्योंकि आसपास से लोग गोलियों की आवाज सुनकर बहाने लगे। बाप बेटे को इस बात का डर सताया कि कहीं लोग उन्हें देख न लें। हालांकि घर में मौजूद कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। इस बारे में फरीद ने मीडिया से बात की और पूरा वाकया बताया। न था, न मेरा कोई मुकदमा था उनसे, न मेरा कोई लेन देन था। वो एक सम्मिलात खाते की जमीन थी। वो तैयब और उनका सिराज का मुकदमा चल रहा था। उसमें मुझे सम्मन आया कि आपका भी जमीन उसी नंबर में है, तो आप आइए, हम नपाई होगी। मैं उसके लिए गया तो देखा बीच रास्ते से लेखपाल जा रहा है, तो हम भी लोग पूछा क्या हुआ, कहा नहीं नपेगी। हम भी लोग लौटे, पीछे देखा एक थार आने लगी। तो थार आते आते यहाँ हमारे घर तक की आ गई। हम और ताज भाई उतरे तो कहने लगे कि तुम लोग भड़काते होगे, तुम लोग उनको ये करते होगे, तुम वहां क्यों गए थे? तो कहा हम लोग गए नहीं, रास्ते में लेखपाल मिल गया, लौटा, सम्मन आया था तो जाना ही था। उस पे ताज भाई से बहस करने लगे। हम तो कह के चले आए कि अरे छोड़िए, जो आपकी समझ में आ करिए। हम अंदर चले गए। हाँ बेटा आ गया, यहाँ खड़ा हो गया, बीबी आ गई, बहुत राइफल उठाई लल्लन ने मेरे बेटे के सर पे मार दी। उसका सब खत्म हो गया। भाई के उसके गोली मार दी, वो वहीं पे गिर गया।
मेरी बीवी बेटे के पास बैठ गई, उसके फराद ने राइफल लेके मेरे बीवी के भी गोली मार दी। हम लोग अगर अंदर ना होते तो सबको मार देता, जो जीतते भी आते। कह के गया कि सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपसे एक ही गुजारिश है शासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि इनका इनकाउंटर करा जाए। ये पुराने हिस्ट्री सीटर हैं, आप इनका बाप बेटे दोनों के ऊपर केस दर्ज है। जाली पासपोर्ट बनवा के वहां चले गए, पोलैंड भी गए। इनके पास लाइसेंस भी दो हैंगे, कहाँ से आए, जाली हैं क्या हैगा, नाजायज असलहे भी रखते हैंगे। लूगर भी इनके पास से बरामद हुआ। मैं कह रहा हूँ इनका घर बाबा जी बुलडोजर से गिरवा दे और इन दोनों का इनको